नमस्कार। आज मैं आपको कोटि रुद्र संहिता में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर शोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता को निवेदन किया। वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर बोले। दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं, उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया। अब आगे फिर भी कभी ऐसा विषमता पूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना की। दक्ष बोले, चंद्रमा, सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। सूत जी कहते हैं, दक्ष का इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और हाहाकार मच गया। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। समयान अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करें और वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्रों का जाप तथा मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिरचित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते हुए देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो बोले, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध हो गया है उसे क्षमा कीजिए। शिव ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। चंद्रकुंड के इस भूतल पर पाप नाशक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग है वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है।